सदा उमंग उत्साह में आगे बढ़ने की, सदा हिम्मत से बाप दादा के पदम गुणा मदद के पात्र बनने की, सदा विजयी रतन बनने की। हर कल्प में विजयी बने थे, अब भी हैं और हर कल्प में विजयी हैं ही हैं। इस विश्वास के साथ पुरुषार्थ में तत्पर रहने की, सदा एक बाप दूसरा न कोई, न संसार की आकर्षण न संस्कार की आकर्षण, दोनों आकर्षणों से मुक्त रहने की, सदा बाप समान बनने की। अव्यक्त बाप दादा की हम आत्माओं के लिए आज की अव्यक्त मुरली से शिक्षाएं। ज्ञान मार्ग है, उच्चतम मार्ग है, चढ़ती कला का मार्ग है। चढ़ती कला से फिर उड़ती कला का मार्ग है। इसलिए इस मार्ग पर सदा काल का अटेंशन रखना अनिवार्य है। वरदाता परमपिता परमात्मा हम आत्मा को वरदान दे रहे हैं कि सदा काल के अटेंशन के द्वारा हर परिस्थिति, हर विघ्न, हर ऑपोजिशन में विजयी बन, विजय माला में पिरोने वाले बनो। इस मार्ग में बहुत समय के विजयी बनने का सबूत देना है, क्योंकि माया और ड्रामा भिन्न भिन्न तरह के हम आत्माओं से पेपर लेते हैं। हम आत्माओं को परखते हैं, हम कितना परमपिता परमात्मा के बने हैं, हम कितना संपूर्ण पवित्र बने हैं, कितना हम निखरे हैं, कितना हम सतो प्रधान बने हैं। इसकी चेकिंग के लिए भिन्न भिन्न तरह के पेपर होते हैं, लेकिन वो पेपर परिस्थितियों के रूप में आते हैं। समझ देते हैं परमपिता परमात्मा कि इस समय सारी दुनिया हमारे लिए एक एग्जामिनेशन हॉल है और इस दुनिया में मौजूद हर व्यक्ति, हर आत्मा जो है वो मेरा एग्जामिनेशन पेपर है। हर परिस्थिति मेरा पेपर है, जिसमें मुझे अचल, अडोल, स्थिर, शांत रहकर सारे पेपरों को पास करना है और सारी परिस्थितियों को भी पास करना है। संस्कारों से टकराना नहीं है और माया रूपी कमी कमज़ोरियों के वशीभूत नहीं होना है। रावण को यूज़ नहीं करना है, हर समय सत्यता और दिव्यता की सभ्यता को ही यूज़ करना है। तो हमें तरह तरह से पेपर आएंगे जिसमें हमें इसका सबूत देना है। एक बार पास होने से नहीं चलेगा, बहुत काल तक हम पास होंगे, बहुत बार पास होंगे, तब जाकर हम विजयी कहलाएंगे। क्योंकि 63 जन्मों की कमी कमज़ोरियाँ हैं हमारे अंदर, उसको जड़ से ख़त्म करना है। तो एक तरह से ये जो पेपर हैं यही हमारी मदद करते हैं। माया ही हमारी मदद करती है हमें ये जानने के लिए कि हम कहाँ कहाँ कमी कमज़ोरियों में अभी भी फंसे हुए हैं। वो उन्हीं कमी कमज़ोरियों को लेकर ही पेपर लेती है और हमें उन कमी कमज़ोरियों को पार करना है। तो बहुत समय का हमको विजयी बनने के लिए तैयारी करनी है। स्पष्ट करते हैं वरदाता परमपिता परमात्मा कि विजय माला का मणका अर्थात 108 की माला का मणका बनना कोई मासी का घर नहीं है। इसके लिए हर तरह के पेपर को पास ज़रूर करना है। हर समय, बहुत समय तक हमको विजयी बनना है। विजयी बनने के लिए परमपिता परमात्मा हम आत्मा को बहुत सहज युक्ति बताते हैं कि सदा बाप को सामने रखो। शिव बाबा को भी सामने रखना है और प्रजापिता ब्रह्मा जी ने जिस तरह पुरुषार्थ किया है, व्यक्त से अव्यक्त बने हैं, प्रैक्टिकल में उन्होंने परमपिता परमात्मा की हर श्रीमत का पालन किया है, तो सदा उनको सामने रखना है। और फिर जो बाप ने किया वही फिर हमको करना है। उसके अतिरिक्त हमको कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि उसके अतिरिक्त उठाते हैं तो फिर हम नाकामयाब हो जाते हैं। हर कदम पर स्पष्ट करते हैं परमपिता परमात्मा कि जो बाप के संकल्प हैं वही हम आत्माओं के संकल्प होने चाहिए। सदा कल्याणकारी शिव पिता परमात्मा के संकल्प सदा ही कल्याणकारी हैं, सदा शुभ हैं, सदा शुद्ध हैं, सदा सकारात्मक हैं, सदा समर्थ हैं। प्रजापिता ब्रह्मा
उनकी श्रीमत पर चलकर जब तक पाठ बजाते हैं साकार में, वो समर्थ ही बोलते हैं, समर्थ सोचते हैं और समर्थ कल्याणकारी शुभ शुद्ध संकल्प सभी आत्माओं के प्रति करते हैं। तो हम आत्माओं को भी समझ दे रहे हैं कि हर कदम में फॉलो फादर करो, जैसे उन्होंने संकल्प किया वैसे हमको करना है। करते समय हमको चेक करना है, अगर ये संकल्प बाप समान है तो करना है, और अगर बाप समान नहीं है तो उसको वहीं पर ख़त्म कर देना है। इसी तरह जो बाप के बोल हैं, बाप के बोल सदा कल्याणकारी हैं, सदा वरदानी हैं, सदा सुकून पहुंचाने वाले हैं, सदा ज्ञान रतन वाले बोल हैं। ऐसे ही प्रजापिता ब्रह्मा ने श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ बोल बोले, कल्याणकारी बोल बोले, सभी आत्माओं के प्रति वरदानी बोल बोले। ऐसे ही हम आत्माओं को भी कहते हैं कि सिर्फ ज्ञान रतन वाले बोल बोलने हैं। बोल बोलने से पहले हमको सोचने की समझ देते हैं। अगर वो बाप समान है तो बोलना है, अगर बाप समान नहीं है तो उसको नहीं बोलना है, तब हम विजयी बन सकेंगे। ये अटेंशन जो है कि बाप समान संकल्प है, बाप समान बोल है, बाप समान कर्म है, ये सदा काल का चाहिए, तब हम सदा काल का राज्य भाग्य प्राप्त कर सकेंगे। क्योंकि स्पष्ट करते हैं वरदाता परमपिता परमात्मा कि जैसा हम पुरुषार्थ करते हैं वैसे ही हम प्रारब्ध बनाते हैं। सदा का पुरुषार्थ है तो फिर हमको सदा का राज्य भाग्य मिलता है। कम पुरुषार्थ है, कम भाग्य है, तो सदा का राज्य भाग्य अधिकारी अगर हमको बनना है तो हमको कदम कदम फॉलो फादर करके वरदान को फलीभूत करना है, सदा विजयी बनने का सबूत देना है। सेवा में चाहे वो स्व की हो चाहे वो विश्व की हो, हमें सदा जी हाजिर करना है। जैसे मम्मा बाबा सदा जी हाजिर करते थे, जैसे जैसे बाबा बोलते थे वैसे वैसे करते थे, ऐसे हमें भी सदा जी हाजिर करना है। यही प्यार का सच्चा सबूत है। इसी से साबित होगा कि हाँ, हम सच में बाबा से प्यार करते हैं। हम आत्मा को रोज़ अव्यक्त इशारे मिल रहे हैं, आत्मिक स्थिति में रहने की समझ मिल रही है। इसका अभ्यास हमको करना है, क्योंकि आत्मिक स्थिति में हमको घर लौटना है और फिर आत्मिक स्थिति में ही फिर हमको नई दुनिया में भी आना है। अब हमको अंतर्मुखी बनना है, बाह्य मुक्ता की दुनिया से अपने आप को डिटैच करना है। बाह्य मुक्ता की दुनिया भक्का है, लेकिन वो झूठ है। स्पष्ट करते हैं कि कितना ऊंचा पुरुषार्थ हम आत्माओं को करना है। परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि जिस तरह हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो अपना साक्षात्कार कर लेते हैं कि हम कैसे लग रहे हैं, वो दर्पण एकदम स्पष्ट दिखाता है। वैसे ही हमारी आत्मिक स्थिति जो है बड़ी शक्तिशाली होनी चाहिए। ये ऐसा शक्ति रूपी दर्पण होना चाहिए जिसके आगे अगर कोई भी सोल आती है तो वो 1 सेकंड में स्वस्वरूप का दर्शन कर ले, अर्थात उसको आत्मिक स्मृति का साक्षात्कार हो जाए। स्पष्ट करते हैं कि हम आत्माओं का हर कर्म में, हर चलन में रूहानियत की अट्रैक्शन होनी चाहिए। अब हमें आत्मा का पाठ इतना पक्का कर लेना है कि वो सोल कॉन्शियसनेस जो है वो हम आत्माओं के सोच बोल कर्म आचरण में आ जाए, ताकि वो रूहानियत जो है वो सबके प्रति रूह का व्यवहार हो। यही सबको आकर्षित करती है। जो स्वच्छ होते हैं, अर्थात जिनमें दैहिकपन का मैलापन नहीं होता है, जो आत्मिक शक्ति वाली सोल्स होती हैं, वो सबको अपनी ओर आकर्षित ज़रूर करती हैं। इसीलिए हमें आत्मिक स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करना है। आत्मा का पाठ पक्का कर दैहिक भान को जब हम भुला देंगे, तब दूसरा सोल जब हमारे पास दैहिक भाव में आएगी
तो वो हमारे आत्मिक भाव को देखते हुए दैहिक भाव को भूल जाएगी, उसको अपने असली स्वरूप का साक्षात्कार हो जाएगा। संगम युग में हम आत्माओं के लिए परमात्मा के अनुसार हर पल नया है। हर घड़ी हमारी पहली घड़ी से बेहतर होनी चाहिए, उसमें नयापन आना चाहिए, ताकि पुराना 63 जन्म का रावणपन जो है वो ख़त्म हो जाए। हम आत्माओं को नए वर्ष में बाप दादा स्मृति दिला रहे हैं कि हम सब अपने पुराने संस्कारों को, जो कि देह अभिमान के वश हम किया करते थे, वो पुराने संस्कारों को योग अग्नि में भस्म करना है, अर्थात स्वयं को आत्मा समझ निराकार परमपिता परमात्मा के साथ कनेक्ट होना है, पावर हाउस के साथ कनेक्ट होकर उनसे पावर लेकर अपने अंदर का जो देह अभिमान है उसको भस्म करना है। ये जो एक्यूरेट कनेक्शन है पावर हाउस के साथ, ये योग अग्नि का काम करता है, और इस योग अग्नि से ही हम पुराने संस्कारों से मुक्त हो सकते हैं। अब हमें ब्रह्मा बाप समान त्याग करना है, पुरानेपन का त्याग, पुराने आचरण, पुराने स्वभाव संस्कारों का त्याग करना है, और जो नवीनता है, जो दिव्यता है, सत्यता है, शक्तियाँ हैं, उसको धारण करने का तप करना है। और सेवा में जैसे वो नंबर 1 बने हैं, ऐसे हम आत्माओं को भी नंबर 1 बनने की प्रेरणा दे रहे हैं। बाप दादा सभी आत्माओं को अपने सम्मुख देखते हुए मुबारक देते हैं कि हमें हमारा जीवन अब नया होना चाहिए। इशारा दे रहे हैं कि नव जीवन नया होना चाहिए, और नव युग, ये संगम युग एक नया युग है हमारे लिए, इसकी भी मुबारकबाद देते हैं। और तीसरा जो वर्ष का अंत होता है और नए वर्ष का आगमन होता है, उस नए वर्ष की भी मुबारक देते हैं, और सच्चे दिल की खुशी की मुबारकें जो हैं वो ब्राह्मण बनकर ही हम उनसे ले सकते हैं, क्योंकि जब हम सच्चे ब्राह्मण बनते हैं तब फिर हम नया जीवन भी बनाते हैं और नए युग में ही रहते हैं और प्रभु की पालना में पलते हैं। और नया वर्ष जब आता है तो उसमें पुराने को विदाई देकर नए को हम अपनाते हैं। तो ब्राह्मण बनकर ही हमको हर बात की समझ मिलती है, और फिर जब हमें ये खुशियाँ दिल की मिलती हैं प्रभु से, फिर हम दूसरी सोल्स को भी देते हैं, क्योंकि बाबा हमें लेना और देना सिखाते हैं। हमें प्रभु से लेना है और सभी को देना है, किसी देहधारी से हमको कुछ नहीं लेना है। सिर्फ सब कुछ के दाता परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को वो सब कुछ देते हैं जो हमें चाहिए, जो हमें देहधारियों से नहीं मिल सकता है, ना ही पुरानी दुनिया से मिल सकता है। रियलाइज़ करवाते हैं कि ये जो साल का अंतिम दिन होता है, संगम का भी जो समय है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमें याद दिलाता है कि हमें पुराने को विदाई देनी है और नए की बधाई लेनी है। ये विदाई और बधाई का संगम युग है। बधाइयाँ तो ज़रूर लेनी है, लेकिन इस बात का भी हमको ध्यान रखना है कि पुरानापन हमें छोड़ना भी है। इसलिए प्रभु जी इसको संगम का दिन भी कहते हैं। संगम की महिमा बहुत बड़ी है, इसमें हम परमपिता परमात्मा से हर बात की समझ प्राप्त करते हैं और फिर रियलाइज़ करते हैं कि पुरानापन कैसे हमको दुर्गति में ले जाता है और नयापन कैसे हमको धारण करना है। संगम युग की महिमा के कारण पुराने और नए वर्ष के संगम को दुनिया में आजकल स्थूल विधि से धूमधाम से मनाते हैं। हम आत्माएं सूक्ष्म विधि से पुराने को विदाई देते हैं और नया जो है उसको अपनाते हैं। संगम में हम आत्मा रूपी नदियों का मिलन सागर परमात्मा से होता है, तो दुनिया में स्थूल नदी और स्थूल सागर के संगम की महिमा लोग करते हैं। बिल्कुल फिर ऐसे सबसे बड़ी महिमा तो संगम युग की है, पुरुषोत्तम युग की है, जहाँ हम आत्माएं ब्राह्मण बनती हैं, भाग्यवान आत्मा बनती हैं और परमपिता परमात्मा से मिलती हैं।
हम इस समय कलयुगी भी नहीं हैं, सतयुगी भी नहीं हैं, बल्कि हम संगम युगी हैं। परमपिता परमात्मा के संग हैं, उनकी पालना में पल रहे हैं, अपने आप को स्वच्छ बना रहे हैं। ये मिलन मेला अद्भुत मेला है। इस मेले में हम सर्व प्राप्तियाँ परमपिता परमात्मा से करते हैं। हम सभी ने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था, स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि हमारा ऐसा भाग्य होगा कि हम प्रभु के साथ मिलन मनाएंगे। लेकिन अहो सौभाग्य है, तो इस मिलन का, इस मेले का भरपूर आनंद लेना है और अपने भाग्य को देखकर हर्षाना है और अपने भाग्य की वाहवाह करनी है, अपने मीठे मीठे बाबा की वाहवाह करनी है, अपना जो ये ब्राह्मण परिवार बाबा रचते हैं इसकी भी वाहवाह करनी है। ये गीत ऑटोमेटिकली दिल में हम गाते रहें, उमंग उत्साह से परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर चलते हुए फॉलो फादर करते रहें। ध्यान खिंचवाते हैं कि इस संगम के अनमोल समय में हमें ये सोच लेना चाहिए कि हमें किन बातों की विदाई करनी है और सदा काल के लिए विदाई देनी है, क्योंकि कमी कमज़ोरियों को विदाई करते हैं, बुराइयों को विदाई करते हैं, तो इसको बार बार धारण नहीं करना है। इसको जब ख़त्म करना है तो फिर सदा काल के लिए विदाई देनी है और फिर सदा काल की बधाइयाँ प्रभु से लेनी है, अच्छाइयाँ धारण करनी है। ये बधाई जो है, ये चेहरे को देखना, जो भी आत्मा सामने आएगी वो भी बधाइयाँ प्राप्त करके खुश हो जाएगी। खुशी का पात्र बनकर फिर खुशियाँ बांटनी है, दिल से बधाई देनी और लेनी है। परमपिता परमात्मा कहते हैं जो ऐसे करेंगे वो संगमयुगी फरिश्ता कहलाएंगे। सभी का यही पुरुषार्थ है कि हमें ब्राह्मण सुफरिश्ता और फरिश्ता सुदेवता बनना है। सब प्रकार के संकल्प या जो भी कुछ प्रवृत्ति के कर्म का बोझ है वो परमपिता परमात्मा को समर्पित करके फिर अब हमें उनके डायरेक्शन पर चलना है। उनके डायरेक्शन पर चलेंगे तो हम कभी भी बोझिल नहीं होंगे, हम सदा हल्के रहेंगे। थोड़ा भी बोझ हमारे में नहीं होना चाहिए, इसलिए चेक करना है सारे बोझ हम प्रभु को समर्पण कर दें, तब हम फरिश्ता बन सकेंगे। बाप स्पष्ट करते हैं कि वो हम आत्माओं को बोझ ही लेने के लिए ही तो आए हैं, तो हमें बोझ देना उनको मुश्किल नहीं होना चाहिए। हमें खुद को चेक करना है कि हमने बोझ दे दिया है। अगर नहीं दिया है तो हमें अपने आप से पूछना है कि हमने उसे रखा क्यों है, क्या हमें उससे प्रीत है, क्योंकि स्पष्ट करते कि हम बोझ लेकर दुखी भी होते हैं, कुछ कर भी नहीं पाते हैं। समय है बेफिक्र बादशाह बनने का, इसलिए सारे बोझ और फिक्र जो है प्रभु को सौंप कर प्रभु की श्रीमत पर चलकर बेफिक्र बादशाह होकर रहना है। 63 जन्मों का बोझ उठाते उठाते हम सब इतने भारी हो गए हैं। अब हमको हल्का करने के लिए परमपिता परमात्मा आए हैं, तो उनका कहना मानना है, सारा कुछ छोड़कर बुद्धि से कर्म करने हैं, लेकिन डायरेक्शन के प्रमाण। ट्रस्टी बनकर, सेवाधारी बनकर हर कार्य करना है, तो हम सदा हल्के रहेंगे, बोझिल कभी नहीं होंगे। बोझिल हम तब होते हैं जब हम मैं और मेरेपन, देह का मैं और मेरापन होता है, तब हम बोझिल होते हैं। सूक्ष्म बोझ की तरफ ध्यान खिंचवा रहे हैं, जो परमपिता परमात्मा हम आत्माओं में अभी भी देख रहे हैं, और वो है पुराने संस्कारों का बोझ। पुराने संस्कार, देह को देखना, दैहिक दृष्टि वृत्ति रखना, दैहिक कमी कमज़ोरियों को देखना, क्वेश्चन करेक्शन करते रहना, रिएक्ट रिजेक्ट करते रहना, दुख लेते रहना, फिर दुख देते रहना, ये हमारे पुराने संस्कार हैं। इन सारे संस्कारों से हमको फ्री होना है। ये सूक्ष्म बोझ अभी भी हम आत्माओं में है, इसलिए ध्यान खिंचवा रहे हैं कि इस वर्ष जो है अपना हमको चार्ट रखना है और चेक करना है कि क्या हम इस पुराने संस्कारों से, पुराने संसार की जो आकर्षण है उससे, पुराने संबंध की आकर्षण से जो कि कम हो गया है, लेकिन उससे भी और पुराना संस्कार जिसकी बोझ मेजॉरिटी में बाबा देख रहे हैं, उन सारे बोझों से अपने आप को मुक्त करना है। किसी न किसी रूप में, चाहे मनसा में हमारे अशुद्ध संकल्प आ जाते हैं, व्यर्थ संकल्प भी आ जाते हैं, इस तरह के संस्कार जो हैं ये परसेंटेज में बाबा को अभी भी दिखाई दे रहे हैं, तो सब तरह के व्यर्थ को समाप्त करना है। वाचा में भी परमपिता परमात्मा देखते हैं कि व्यर्थ दिखाई देता है, संबंध संपर्क में भी कोई ना कोई पुराना संस्कार अभी भी दिखाई देता है, तो समय आ गया है अपने को गंभीरता से देखने का और पूरा अटेंशन रखकर इन पुराने संस्कारों से मुक्त होने का। बाप दादा हम आत्मा को समझ देते रहते हैं, इशारा देते रहते हैं कि रहे हुए संस्कार जो है ना, ये समय पर इमर्ज हो जाते हैं और फिर धोखा दे देते हैं,
और अगर हम इनको जड़ से ख़त्म नहीं करेंगे तो ये अंत में भी धोखा देने के निमित्त बन जाएंगे। इसलिए समझ देते हैं कि संस्कारों का संस्कार कर दो, योग अग्नि में पुराने संस्कारों को भस्म कर दो। हर आत्मा जो है अपने संस्कार को जानती भी है, हर आत्मा दुखी भी है पुराने संस्कारों से, इसलिए छोड़ना भी चाहती है, तंग भी है उससे, लेकिन सदा के लिए परिवर्तन करने में तीव्र पुरुषार्थ ही नहीं है। इसलिए अब तीव्र पुरुषार्थ ही हमको बनना है। परमपिता परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि हम सब पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन तीव्र पुरुषार्थी की कमी है, तीव्र पुरुषार्थ की कमी है। और वजह भी बताते हैं कि जैसे रावण को मारते हैं फिर उसको जलाते भी हैं, ऐसे हम सब जो हैं पुराने संस्कारों को मारने का तो पुरुषार्थ करते हैं और थोड़ा सा बेहोश भी हो जाता है, लेकिन हम उन संस्कारों को योग अग्नि में भस्म नहीं करते हैं, इसलिए फिर वो इमर्ज हो जाता है। तो पुराने संस्कारों का संस्कार करने के लिए इस नए वर्ष में बाबा कहते हैं योग अग्नि में उसको जलाओ और दृढ़ संकल्प का अटेंशन रखो कि कभी भी हमको ये संस्कारों को यूज़ नहीं करना है। नए वर्ष में ये करने की हमको प्रतिज्ञा करनी है। सेवा तो हम सब करते रहते हैं और बाबा से पूछते भी रहते हैं कि हमको क्या करना चाहिए। तो बाबा हमको यही बोलते हैं कि योग तो लगाते हैं, लेकिन बाप दादा बच्चों में जो योग में अभ्यास करते हुए देखते हैं ना, तो उसमें बाबा देखते हैं कि पुरुषार्थ तो है, लेकिन योग तपस्या जो है ना वो तप के रूप में नहीं करते हैं। इसलिए योग अग्नि जो है पापों को भस्म नहीं करती है, संस्कारों को भस्म नहीं करती है। हम सब प्यार में याद तो करते हैं, हम सब रूह रिहान भी करते हैं, हम सब शक्ति भी लेने का अभ्यास करते हैं, लेकिन याद को पावरफुल नहीं बनाते हैं। याद हमारी इस कदर पावरफुल होनी चाहिए कि अगर हम संकल्प करते हैं कि विदाई करनी है किसी चीज़ की तो विदाई हो जाए। योग को योग अग्नि के रूप में हम सब कार्य में नहीं लगाते हैं, इसलिए हमारा योग पावरफुल नहीं होता है। एकाग्रता की शक्ति जो है वो विशेष संस्कार भस्म करने में बहुत ज़रूरी है। तो जिस स्वरूप में एकाग्र होना चाहिए, जितना समय एकाग्र होना चाहिए, ऐसी वाली एकाग्रता वाला संकल्प जो है हम करें और वो भस्म हो जाए, इसको बाबा योग अग्नि कहते हैं। तो एकाग्रता की शक्ति से जो पावर हाउस के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, वो योग अग्नि की ज़रूरत है, जिससे कि पुराने संस्कारों का नाम निशान ही ख़त्म हो जाएगा। भस्म करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद ही नाम निशान उसका ख़त्म होता है। तो सिर्फ मारना नहीं है, बल्कि योग अग्नि में उसको भस्म करके उसका नाम निशान ख़त्म करना है। स्पष्ट करते हैं कि अब योग को पावरफुल स्टेज में लाओ। जिस स्वरूप में हम रहना चाहें, अगर हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं तो ऑर्डर करें किस शक्ति को यूज़ करना है, तो उसी समय वो हमारे कार्य में आए। मालिक बनकर, मास्टर बनकर हमें सारी शक्तियों को ऑर्डर करना है, तो शक्ति हाजिर हो जाएगी। तो बाप दादा ने हम आत्माओं में पुराने संस्कार का कुछ अंश जो है अभी भी बाकी देखा है, इसीलिए हम आत्माओं का ध्यान खिंचवा रहे हैं कि ये जो अंश है यही बीच बीच में बड़ा रूप लेता है, वंश भी पैदा कर देता है, जो कर्म तक भी काम में आ जाता है, फिर हमको युद्ध करनी पड़ती है। तो इस समय के प्रमाण बाप दादा हम आत्माओं को युद्ध करते हुए देखना नहीं चाहते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है, बल्कि बाप दादा अपने हर बच्चे को मालिक के रूप में देखना चाहते हैं। मालिक बनकर शक्तियों को ऑर्डर करें और शक्तियाँ जी हजूर करें। ऐसा शक्तिशाली बेफिक्र बादशाह बनाना चाहते हैं। हम सभी का लक्ष्य तो यही है। हम विश्व का राज्य भाग्य भी प्राप्त करना चाहते हैं, हम राज्य अधिकारी बनना चाहते हैं। अपने को हम राजयोगी भी कहते हैं, प्रजा योगी नहीं कहते हैं। और फिर बाप दादा हम आत्माओं से पूछते हैं कि फिर कैसे मालिक बनकर हम योग और शक्तियों को क्यों नहीं यूज़ करते हैं। बाप दादा फ़कुर से हम आत्माओं को अपना राजा बच्चा कहते हैं, लेकिन बाप दादा कहते हैं कि हर एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी राजा बनना चाहिए। हम आत्माओं का अपने शरीर रूपी राजधानी पर, कर्म इंद्रियों पर और सूक्ष्म शक्तियों पर पूरा राज्य होना चाहिए। उसको श्रीमत प्रमाण चलाना है, हमेशा सतुगुणी सत्युगी पाठ बजाना है, अष्ट शक्तियों को यूज़ करना है।
तो बाप दादा कहते हैं ढीला ढाला राजा नहीं बनो, जो कि आप ऑर्डर करो शक्तियों को और शक्तियाँ आए नहीं। बाबा हमको कमज़ोर राजा के रूप में देखना नहीं चाहते हैं। समय कम है और बहुत काल का पुरुषार्थ विजयी वाला चाहिए, इसलिए बाप दादा पुनः हम आत्मा को 3 मास का होमवर्क दे रहे हैं। स्पष्ट करते हैं जो बीच बीच में बाबा हमको होमवर्क देते हैं ये लास्ट पेपर में जमा हो जाएगा। तो 3 मास में हमें अपना चार्ट चेक करना है कि मास्टर सर्वशक्तिवान होकर किसी भी कर्मेंद्रियों को, किसी भी शक्ति को जब ऑर्डर करे, जो ऑर्डर करे वो प्रैक्टिकल में ऑर्डर माना जाता है या नहीं, उसको चेक करना है। होमवर्क दे रहे हैं कि 3 मास कोई भी पुराना संस्कार हम पर वार न करें। हमें इसमें अलबेला नहीं बनना है, रॉयल अलबेलापन अपने में नहीं लाना है कि हो जाएगा कभी, नहीं, अभी से करना है। बाप दादा ये तो स्पष्ट करते हैं कि हम सब बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं और बाबा को ही कहते रहते हैं कि फिक्र नहीं करो, हो जाएगा। लेकिन बाप दादा जानते हैं कि बहुत काल का पुरुषार्थ चाहिए, बहुत काल का विजयीपन चाहिए। इसलिए हम आत्माओं को पुनः सावधान कर रहे हैं कि इन 3 मास में अगर ऐसी बात हुई जहाँ पर हमने एक्सक्यूज़ेस डालने की कोशिश करी तो बाबा बिल्कुल नहीं मानेंगे। अब ये 3 मास के अंदर अंदर हमको देखना है कि कोई भी पुराना संस्कार हम पर वार नहीं करे। दिल से दृढ़ प्रतिज्ञा करके इसमें आगे बढ़ना है। औरों को देखकर, सभा को देखकर हाथ नहीं उठाना है, लेकिन हमें दिल से प्रतिज्ञा करनी है। इसके लिए बाबा हमको सावधान करते हैं कि चाहे कुछ भी हमको सहन करना पड़े, चाहे कुछ भी छोड़ना पड़े, कोई हर्जा नहीं, करना ही है। हमें इसमें पक्का बनना है। बाप दादा देख रहे हैं कि समय जो है वो हमारा इंतज़ार कर रहा है। हम समय का इंतज़ार करने वाले नहीं हैं, हमको तो इंतज़ाम करना है। समय इंतज़ार करेगा ना, हमको तो सारा एवर रेडी रहना है। तो इसलिए समझते रहें कि प्रकृति भी, सतो प्रधान प्रकृति भी हम आत्माओं का आह्वान कर रही है ताकि हम सतो प्रधान बने। तो 3 मास में हमें अपनी शक्तिशाली स्टेज में रहे हुए संस्कारों को परिवर्तन करना है। अगर हमने 3 मास अटेंशन रखा तो उसका फिर आगे भी अभ्यास जो है पक्का हो जाएगा, स्टैम्प लग जाएगी बाबा की, क्योंकि बाबा का दिया हुआ होमवर्क है, समय पर पूरा करेंगे तो उस पर यकीनन स्टैम्प लग जाएगी। आगे फिर हमको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। एक बार भी परिवर्तन की विधि अगर हमारे में आ गई तो ये फिर हमें बहुत काम में आएगा। समय का हमको इंतज़ार नहीं करना है, हमें ये नहीं देखना है कि कब विनाश होगा, बल्कि हमें ये देखना है कि हम प्रभु के साथ रहें, उनकी श्रीमत पर चलें और जैसे जैसे वो हमको चाह रहे हैं कि हम करें वैसे वैसे हमको परिवर्तन करना है। ये संगम में बहुत अनमोल युग है, बाबा के साथ रहने का युग है। विनाश कब होगा, विनाश कब होगा, माना हम सब चाह रहे हैं कि बाबा चले जाएं, तो ऐसा नहीं करना है, बल्कि हमको ये देखना है कि हमने अपने में परिवर्तन कितना लाया है, कितना हम एवर रेडी बने हैं, बजाय इसके कि हम पूछें कि कितने वर्ष लगेंगे। बाप दादा हम आत्माओं से प्रश्न पूछते हैं कि हम जो ये पूछ रहे हैं कि विनाश कब होगा, तो क्या हम बाप समान बन गए हैं और क्या इतने तैयार हो गए हैं कि बाबा पर्दा खोलें, या फिर पर्दा खोलेंगे तो दिखाई देगा कि हम सब पुरुषार्थ ही कर रहे हैं। अगर एवर रेडी हैं, संस्कार समाप्त हो गए हैं, तो बाप दादा को तो कोई देर थोड़ी लगती है पर्दा खोलने में, वो तो फटाफट खोल देंगे। लेकिन बाबा कहते पहले एवर रेडी तो हो जाओ, हो जाएंगे ऐसा नहीं कहना है। बाप को ऐसा कहकर हमने बहुत समय खुश किया है, अब ऐसा नहीं करना है। अब हमको कहना है कि हमको एवर रेडी होना ही है, एवर रेडी हमको बनना ही है। जैसे ब्रह्मा बाप ने साकार में परफेक्ट बनाकर दिखाया, ऐसे ब्रह्मा बाप को हमें फॉलो करना है। ब्रह्मा बाप ने अद्भुत त्याग किया, तपस्या की, सेवा लास्ट घड़ी तक साकार रूप में उन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखाया। अपनी ड्यूटी शिव बाप द्वारा महावाक्य उच्चारण करने की ड्यूटी उन्होंने लास्ट दिन तक निभाई। लास्ट मुरली भी उन्होंने, लास्ट मुरली के लिए भी बाबा का रथ बने। 3 शब्दों का वरदान हमको दिया, मनसा से निराकारी बनना है, वाचा से निरअहंकारी बनना है, कर्मणा से हमको निर्विकारी बनना है। इस वरदान को याद रखना है और ऐसा निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी बनने का सबूत देना है, तब अव्यक्त स्थिति हमारी होगी। त्याग भी लास्ट दिन तक
ब्रह्मा जी ने किया। उन्होंने अपना पुरानी कुटिया कभी नहीं छोड़ी और सब कुछ बच्चों को दिया, लेकिन खुद कभी नहीं यूज़ किया। और 2:30-3 बजे उठकर उन्होंने तपस्या कर अपने पुराने संस्कारों को भस्म किया, कर्मातीत अव्यक्त बने, फरिश्ता बने। जो सोचा वो करके दिखाया, कहना, सोचना और करना तीनों समान बनाया। ऐसे हमको भी फॉलो फादर करना है। जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, वो करना भी है। लास्ट तक जैसे ब्रह्मा जी ने अपने कर्तव्य में पूर्ण रहे, पत्र भी लिखे, कितने पत्र उन्होंने लिखे, सेवा भी की, कोई सेवा नहीं छोड़ी। ऐसे हमको फॉलो फादर करना है। वो अखंड महादानी बने, ऐसे प्रैक्टिकल में बनकर दिखाया, अंत तक बनकर दिखाया। लास्ट तक उन्होंने कोई भी आधार नहीं लिया, तपस्वी रूप में बैठे रहे। हम सब आधार लेते हैं, लेकिन परमपिता परमात्मा कहते हैं उसके लिए मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन आखिर तो हमको निराधार भी बनना है। शरीर पुराना है, दिन प्रतिदिन प्रकृति हवा पानी दूषित करती है, इसलिए बाप दादा हम आत्मा को जब हम आधार लेते हैं तो कुछ कहते नहीं हैं, लेकिन बाबा इस बात पर तो ध्यान हमारा ज़रूर खिंचवाते हैं कि हमको अपनी शक्तिशाली स्थिति ज़रूर बनानी है। सारे विश्व का कार्य हमको समाप्त करना है। विश्व कल्याण का जो सेवा का कार्य करना है, उसमें मददगार मुझे बनना है। बाप दादा हम आत्माओं से प्रश्न पूछते हैं, क्या हम सभी संतुष्ट हैं कि विश्व कल्याण का कार्य पूरा हो गया है? अगर हम समझते हैं कि विश्व कल्याण का कार्य समाप्त हो गया है, तो फिर ये तुरंत विनाश कर सकते हैं। लेकिन बाबा ध्यान खिंचवाते हैं कि काम तो पूरा किया ही नहीं है और विनाश करने की सोच रहे हैं। तो हमें फ़िक्र होनी चाहिए कि कैसे हमें अपना संपूर्ण परिवर्तन करना है, त्याग तपस्या सेवा करके फॉलो फादर करना है, और जो विश्व कल्याण का कार्य है उसको पूरा करने में मददगार बनना है, एवर रेडी बनना है। तब हम अव्यक्त स्थिति बनाकर अव्यक्त हो सकेंगे, बाबा के साथ जा सकेंगे। हर तरह से हम आत्माओं को सशक्त बनाने वाले परमपिता परमात्मा जी का